बड़े सपने देखिए, जीवन में अपने उद्देश्य और जुनून को एक लक्ष्य के साथ सीधी रेखा में लाइए। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे, पर यदि आप बाधाओं पर ध्यान देंगे तो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पिछले 40 सालों में मुझे रिलायंस को लीड करने का सौभाग्य मिला है। आज शाम आप लोगों के साथ मैं एक महत्वपूर्ण सबक साझा करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने पिताजी से सीखा है एक अभूतपूर्व यात्रा के दौरान। पहला सबक है साहस, जो मैंने आप में से बहुतों में देखा है। साहस के बिना किसी ने कभी भी व्यवसाय या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। बेशक जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको थोड़ा डर लगता है, लेकिन आपको अपने अंदर छिपे हीरो को ढूंढने के लिए अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी। साहस और आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा और आप किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को डर लगता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के यंग लीडर्स ये महसूस करें कि अपनी क्षमता को प्राप्त करना ही सामान्य बात है, असंभव को जीतना ही आपकी नियति है। दूसरा लेसन जो मैंने सीखा है वह है सहानुभूति महसूस करना। सहानुभूति मतलब देखभाल करना और शेयर करना। हमारे संगठन और साथ ही पूरे विश्व के प्रत्येक मनुष्य के साथ सहानुभूति रखना। हम जितना अधिक ध्यान रखेंगे मनुष्य के रूप में, हम उतने ही अधिक ऊंचे उठेंगे। मैं सहानुभूति को इस तरह समझता हूँ कि यह आपके हृदय की संपत्ति है। जितना अधिक आप इसे दूसरों पर खर्च करेंगे उतना ही अधिक आप अमीर बनेंगे। तीसरा लेसन जो मैंने सीखा है वह यह है कि कड़ी मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता को और भी अधिक आगे बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखें। उत्कृष्टता का पीछा करो और सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। चौथा सबक जो मैंने सीखा है उसे मैं दिल का रिश्ता कहता हूँ। अपने पिता की तरह मैं भी विश्वास, निष्ठा और दिल से दिल के रिश्ते को महत्व देता हूँ। जैसे जैसे हम रिलायंस के स्वर्णिम दशक में प्रवेश कर रहे हैं, मैं इस सीख को अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता हूँ। भाग्य आपका है। अभी आपके पास एक शानदार मंच है जो आपको मेरी पीढ़ी द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से कई गुना अधिक उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम बनाएगा। मैंने सीखा है कि प्रौद्योगिकी और प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जीवन में सकारात्मक और आशावादी रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कयामत के मुनाफे को खारिज कर आत्मविश्वास रखें, अपने पर विश्वास रखें और सबसे बढ़कर भारत पर विश्वास रखें, क्योंकि यह देश हर भारतीय को अपने सपने साकार करने का अवसर देता है। और मुझे लगता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। हमने जो भी व्यवसाय शुरू किए हैं उसमें हमने हमेशा नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाया है तथा सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित किया है। जब शीर्ष प्रौद्योगिकी और प्रतिभा एक साथ काम करते हैं, अपराजेय रचनात्मकता, नवाचार और आविष्कार उत्पन्न करते हैं। आप हमारा ही उदाहरण लीजिए। मेरे पिता ने $100 के साथ रिलायंस की शुरुआत की थी। 1980 में जब मैं रिलायंस में शामिल हुआ तो इसका मार्केट वैल्यू 32 से $40 मिलियन था और 30 सालों में इस देश द्वारा प्रदान किए गए अवसरों ने हमें भारत के लिए धन सृजन करने में सक्षम बनाया है। मेरे पिता वास्तव में मेरे आदर्श हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की और उन्होंने मुझसे जो बातें कही उनमें से एक यह है कि मुकेश, तुम सचमुच नहीं जानते कि गरीब होना क्या होता है। रिलायंस ने अपना सारा पैसा पूंजी बाजार से जुटाया और छोटे व्यक्तिगत शेयर धारकों से जुटाया। इसीलिए हमने रिलायंस में निवेश करके आम भारतीयों में से 1 मिलियन करोड़पति बना दिए हैं और यही देश में धन सृजन करने की प्रक्रिया है। एक बार जब आप अवसर बनाते हैं तो समृद्धि आती है और यह सुनिश्चित करें कि सभी का आत्मसम्मान बनाए रखें। इसीलिए जब आप देते हैं और लोग आपका हाथ मांगने की अवस्था में पकड़ते हैं तो उस अवस्था में मत दीजिए।
जब आप देते हैं और लोग आपका हाथ देने की अवस्था में पकड़ते हैं तो इसका मतलब है वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यही निश्चित अर्थ में देने का एक तरीका है। कुछ मात्रा में गुमनाम दान या ऐसे कार्य करना जिससे समाज में कोई परिवर्तन हो, ऐसे कार्य करना जो स्थायी प्रभाव छोड़े, फिर चाहे वह व्यवसाय का सृजन हो या नौकरियों का सृजन करना, है ना। एक स्थायी संस्था का निर्माण जो आपके बाद भी कायम रहे, यह भारत के लिए योगदान देने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरे पिता का यह मानना था कि कोई भी व्यवसाय जिसका मूल उद्देश्य पैसा कमाना हो वह बिजनेस करने योग्य नहीं है। व्यवसाय का एक बड़ा सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, आज रिलायंस ऊर्जा और सामग्री में एक वैश्विक लीडर है, जहां सुरक्षित संचालन एक जुनून है, और जियो और रिटेल के साथ जहां हमने भारत में नेतृत्व की स्थिति स्थापित की है। हम ग्राहक केंद्रित हैं। जैसे जैसे हम अपने स्वर्णिम दशक में प्रवेश कर रहे हैं, हम रिलायंस में उस अद्वितीय स्थिति में हैं जहां हम वह कर सकेंगे इसका सपना भी विश्व की बहुत कम ही कंपनियां देख सकती हैं। और मुझे इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि रिलायंस की अगली पीढ़ी इसे वास्तविकता बना देगी। और मेरे साथ आत्मविश्वास के साथ बोलिए कि हाँ, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह रिलायंस की वजह से ही हूँ। आज मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह मेरे रिलायंस परिवार की बदौलत है। अपने सामने जीवन के सागर को देख रहा हूँ और आपकी ऊर्जा, आशावाद और आत्मविश्वास को देख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि रिलायंस का भविष्य अच्छे हाथों में है और यह संस्था जिसे प्यार और संजोया जाएगा आने वाले दशक में और भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और रिलायंस मिशन के प्रति आपके समर्पण के लिए। आप में से हर एक के कारण ही हम आज जो कुछ हैं वह हैं। मैं कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर और रिलायंस पर किस्मत और सौभाग्य चमके और हम सभी के लिए सभी दिन और भी अधिक पूर्ण और पुरस्कृत हो। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और हर चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।